कर्नाटक की 224 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू। मैदान में 2615 उम्मीदवार, मतदाता के फैसले का इंतजार। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग हो रही है। कर्नाटक के सियासी मैदान में कुल 2615 कैंडिडेट्स ताल ठोक रहे हैं, जिसमें 901 कैंडिडेट निर्दलीय हैं। कुल उम्मीदवारों में 2430 पुरुष और 184 महिलाएं हैं। एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार भी है। इन सभी के भाग्य का फैसला 5 करोड़ 31 लाख मतदाता करेंगे। मतदान का समापन शाम 6 बजे होगा। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने 224, कांग्रेस ने 221, जेडीएस ने 208, आप ने 208, बसपा ने 127, सपा ने 14, एनसीपी ने 9 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि 669 अन्य उम्मीदवार हैं। कर्नाटक चुनाव में कुल 5 करोड़ 31 लाख 33 हजार मतदाता हैं, जिसमें 2 करोड़ 67 लाख पुरुष और 2 करोड़ 64 लाख महिलाएं हैं। 4927 थर्ड जेंडर मतदाता भी हैं। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। साथ ही साथ 100% मतदान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए। कर्नाटक के सियासी संग्राम में देखें तो मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, जबकि जेडीएस भी सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी है। बीजेपी का दावा है कि वो सत्ता में बने रहेंगे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। कर्नाटक के मतदाता अब कांग्रेस के हाथ में सत्ता की बागडोर सौंपेंगे। कर्नाटक में कई हाई प्रोफाइल सीट भी हैं। शिग्गांव से मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई चुनावी मैदान में है। वरुणा सीट पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके परिवार के लिए गढ़ रही है। कनकपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बोक्कालीगा के मजबूत नेता डीके शिव कुमार का घरेलू मैदान है। चन्नापटना से 2 बार मुख्यमंत्री रहे एचडी कुमार स्वामी चुनाव लड़ रहे हैं। शिकारीपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र मैदान में है। रामनगर सीट से कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते निखिल कुमार स्वामी मैदान में है। अगर कर्नाटक चुनाव के प्रचार की बात करें तो चुनाव के पहले से नंदिनी और अमूल दूध के मामले पर जोरदार सियासी हंगामा दिखा। कांग्रेस ने नंदिनी दूध ब्रांड को बचाने के ऐलान के साथ ही बोम्मई सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में खूब बयानबाजी दिखी। चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का ऐलान किया, तो मुस्लिमों को मिलने वाले 4% आरक्षण को लिंगायत और बोक्कालीगा में बराबर बांटने की घोषणा की। कर्नाटक में लिंगायत और बोक्कालीगा बड़े समुदाय माने जाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस ने दावा कर दिया कि सत्ता में आने पर मुस्लिमों के आरक्षण को बहाल किया जाएगा। इसके साथ ही ओबीसी दलितों के आरक्षण को 50 से बढ़ाकर 70% कर दिया जाएगा। कर्नाटक में चुनाव प्रचार तेज हुआ तो नेताओं ने मर्यादा भी तोड़ी, उनकी जुबान भी फिसली और ऐसे बयान आए जिस पर चुनाव आयोग कार्रवाई के मूड में दिखा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना जहरीले सांप से की। खुद पीएम मोदी चुनावी मंच से इस मुद्दे का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर जुबानी प्रहार करते भी दिखे। एक तरफ कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर 40% भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और सरकार बनने पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, तो अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाने की बात भी कही। कांग्रेस की बजरंग दल पर बैन की घोषणा को बीजेपी ने बजरंग बली से जोड़ा। पीएम मोदी भी चुनावी मंच से बजरंग बली के नाम पर कांग्रेस पर निशाना साधते दिखे। यहां तक कि पीएम मोदी ने द केरल स्टोरी को लेकर भी कांग्रेस पर खूब हमले किए। बीजेपी 2018 के विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। इसके बावजूद सत्ता से दूर रही थी, लेकिन जोड़ तोड़ के जरिए बीजेपी ने सत्ता संभाली। इस बार बीजेपी ने 150 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है, जबकि कांग्रेस ने भी दावा किया है कि कर्नाटक की जनता उनके साथ है। कांग्रेस ने भी कुल 224 सीटों में से 150 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। अगर चुनाव प्रचार को देखें तो सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी के लिए पीएम मोदी स्टार प्रचारक के रूप में दिखे, तो कांग्रेस के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर सोनिया गांधी ने भी जनसभा की। इन सब के बीच कर्नाटक चुनाव के लिए 224 सीटों पर मतदान जारी है। चुनाव के नतीजों की घोषणा 13 मई को होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।